Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata भारत गौरवाणी प्रचारिणे अनुवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषध धर्म संस्थापक लोकानां नित्यानिनां त्रिभुवने मन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदार्थ ज्ञानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुगुरु श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टं मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदे वेदांत। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं टीचिंग्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। तो देख रहे हैं हम लोग तीसरा अध्याय जिसका नाम है फैमिली इल्यूजन, यानी फैमिली का जो भ्रम है वो। तो यहाँ पे आज अपने फैमिली के बारे में प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं आपको अपना ये जो कृष्ण भावनामृत जो चेतना है ये जल्द से जल्द आपको शुरू करना पड़ेगा। और जितने भी उनके साथी थे, जितने भी उनके साथ में जितने बच्चे थे वो सारे एकदम नास्तिक घर से थे, सारे राक्षस कुल से थे। लेकिन उनको सौभाग्यवश उनको प्रहलाद महाराज का संग मिला जो एक महान भक्त थे जन्म से। और हमने देखा जन्म के पहले से ही उनको अपने नारद मुनि जी से उनको शिक्षा, बहुत अच्छा शिक्षा मिला था। तो वो हमको पता है। तो वो बचपन से ही, मतलब बचपन से क्या, जन्म से ही वो जो थे प्रहलाद महाराज एक महाभागवत थे। तो वो जब भी उनको मौका मिलता था, जब भी टीचर क्लासरूम से चले जाता था तो उनके टीचर हम लोग को पता है संड और अमर का, ये दो टीचर थे उनके। तो वो जैसी मतलब वो सही वही सिखा देते हैं उनको कि गलत काम करो, खूब ऐश करो, पैसे कमाओ। जो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन था, जो असुरी एजुकेशन था, वही देते थे। और जैसे ही वो टीचर बाहर चले जाते थे, उनको मौका मिलता था प्रहलाद महाराज को, तो तुरंत अपना जो है कृष्ण कथा शुरू कर देते और कहने लगते हे प्रिय मित्रों, चलो हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और ये टाइम है अपना कृष्ण भावनामृत जागृत, कृष्ण भावना जागृत करने का। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि कुछ जो लड़के थे वो ये कहते थे कि हम लोग तो बस अभी छोटे बच्चे हैं, हम लोग को तो हमको खेलना चाहिए, हम लोग क्या अभी तुरंत मरने वाले नहीं है, अभी बहुत लंबी उम्र है हमारी, तो थोड़ा सा हम लोग खेल कूद करते हैं और बाद में हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तब हम लोग अपना कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि कृष्ण जो भावना है यही सबसे सर्वोच्चतम सुख है। उनको ये लगता है कि जैसे लड़का लड़की जॉइन दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, तो लोगों को लगता है कि जितने ये जो लड़का और लड़की ये जो कृष्ण भावनामृत संघ जो ज्वाइन कर रहे हैं, इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब मूर्ख हैं, ये लोग क्या, इनको ऐश करना चाहिए। तो हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग ने भी जब ज्वाइन किया था तो हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, हमारे कुलीग्स थे, वो हम लोग को पागल समझते थे कि बोलते अरे क्या है सब, तो हमारे साथ पहले पिक्चर देखता था, ये काम करता था, वो काम करता था, सब छोड़ के ये क्या पागल जैसा क्या कर रहा है। तो उनको यही लगता है कि ये सब मतलब पागलपन है। प्रभुपाद जी की कृपा से है जिन्होंने ये भी इस्कॉन को ज्वाइन किया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना जागृत किया है, उन्होंने जो भी मतलब
एंजॉय करने की वजह से सब पीछे छोड़ देते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग जो हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, और सभी जो हैं बहुत उच्चतम घराने से आते हैं, रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं। तो ये कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हम लोग देखें जितने भी प्रभुपाद के समय जितने भी जो शिष्य थे, जितने भी महाराज थे, जितने भी डिसाइपल्स थे, ये कोई ऐसे मतलब ये नहीं थे, ये एकदम रिस्पेक्टेड फैमिली से आते थे, एकदम काफी बड़े बड़े घरानों से आते थे और काफी इंटेलिजेंट थे। और आज भी हम लोग देखें जितने भी महाराज लोग कितना इंटेलिजेंटली जो है कृष्ण भावनामृत जो है हमारे सामने रखते हैं। हम लोग ऐसे तरीके सोच भी नहीं पाते, वैसे ये हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने इतना क्या बोलते हैं ना स्ट्रांगली इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को पकड़ा है, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान थे। ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ये लोग वास्तविक रूप से ये लोग आनंद ले रहे हैं, नहीं तो उन्होंने अपना इतना जो मूल्यवान समय है वो बर्बाद नहीं किया होता। और फिर आगे कहते हैं असली जो आनंद जो है, सुख है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते। तो उनको लगता है, वो लोग कहते हैं कि क्या पागलपन है ये इसका क्या उपयोग है इसका। और जब when one grows up entangled, जब कोई इंद्र तृप्ति में एकदम पूरी तरह से फंस जाता है तो उसके लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वैदिक रेगुलेशंस के हिसाब से जब कोई छोटा बच्चा होता है 5 वर्ष का, तभी से उसको अपना ये सब आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करना चाहिए, और इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। एक ब्रह्मचारी जो है अपना जीवन जो है कृष्ण को समर्पित करता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी वर्ड ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से समझा रहे हो। कहते हैं ब्रह्मचर्य का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ब्रह्मचर्य के। वो बोलते हैं जैसे उदाहरणार्थ किसी का बच्चा भले ही कितना बड़ा वैभवशाली हो, लेकिन वो जो ब्रह्मचारी है वो जब उस गुरु के अंदर ट्रेनिंग के लिए आता है तो वहाँ पे वो खुद आश्रम में काम करता है अपने गुरु के लिए, और बहुत ही एकदम तुच्छ कार्य करता है। और हम लोग देखते हैं कि जितने भी गुरुकुल थे पहले के, अभी के नहीं, मतलब अभी भी वैसे ही चल रहा है जो इस्कॉन के गुरुकुल है उसमें, लेकिन जो पहले के जैसे खुद भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए थे, भगवान रामचंद्र गुरुकुल में गए थे, तो हालांकि दोनों भी जो थे बड़े वैभव, मतलब एक सूर्यवंश के राजा के पुत्र थे और एक चंद्रवंश के राजा के पुत्र थे, लेकिन अपने गुरु के लिए इतना तुच्छ काम करते थे। जंगल से लकड़ी तोड़ के लाना, उसको सर पे ढोना, और पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब वो काम करते थे वो सब। उनको ये नहीं था कि मैं राजा का पुत्र हूँ। उनको एक ब्रह्मचारी को जैसे होना चाहिए वैसे वो पूरा अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लड़के जो हैं बहुत ही उच्चतम घराने से आ रहे हैं, और वो उनको बिल्कुल भी यहाँ पे काम करने में कोई उनको तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं होता है। वो यहाँ पे आते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फ्लोर साफ करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। एक प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं कि एक जो शिष्य की माँ जब वो आई, उसने तो देखा कि एकदम हैरान हो गई कि ये लड़का जो था ये कभी स्टोर में भी नहीं जाता था कभी कुछ लाने के लिए, और ये 24 घंटा अभी जो है ये काम करता रहता है। तो उसको आश्चर्य लगा। जब तक उससे आनंद नहीं आता तब तक कोई ऐसा कार्य नहीं करता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मतलब सारा जो पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी रख रहे हैं, आनंद का जो बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस के पहले, मतलब भक्ति शुरू करने के पहले हम लोग को सब सुख मिलना चाहिए, आनंद लूटना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये लोग असली सुख लूट रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है इसीलिए झाड़ू पोछा सब कर रहे हैं। अगर ऐसा आनंद नहीं आ रहा तो फिर ये क्यों मूर्ख हैं क्या ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी रख रहे हैं। और ये कहते हैं ये सिर्फ एक चीज की वजह से,
ये हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सिर्फ एक इस मंत्र के जाप की वजह से जो है लोगों को आनंद आ रहा है और ये इसमें जुटे हुए हैं। तो ठीक है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, अगला पैराग्राफ शुरू होता है। तो किसी का कोई अगर प्रश्न है, कुछ डाउट है, कमेंट से हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या हरे प्रभु कृष्णा। प्रभु जी, एक आपने वो एक पॉइंट कहा था कि जब हम भक्ति में जुड़े थे तभी तभी भी मतलब फैमिली वाले और रिलेटिव्स सब जो है वो बोलते थे कि आप लोग मतलब ये सब क्यों मतलब ये कर रहे हैं, मतलब आप लोग पागलपन का जैसा कर रहे हैं। सो अभी भी वही करते हैं प्रभु। सो व्हेन जैसे कि जब हम फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते तो उस समय हमको किस तरह हाउ वी हैव टू एक्ट प्रभु, मतलब दे आर मतलब टोटली अगेंस्ट रहते हैं तभी प्रभु। ओके, तो एक्चुअली हम लोग ऐसा तो उनको मतलब ये नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम उनको मतलब अपने आचरण से उनको बता सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। हम लोग दूसरों का, जो हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे साथ के जो लड़के हैं जिन्हें कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं लिया है, उनकी तरफ दिखा के हम लोग बता सकते हैं कि उनमें और हमारे में कितना फर्क है। एक यही लड़का जो मेरे साथ में था, आज वो शराब में धुत है या गलत काम कर रहा है सब, तो वो ज़्यादा अच्छा है या मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ अच्छे से, मैं इतना मतलब खुश रहता हूँ। वो बेचारा हर तरह से परेशान है, बीवी से गाली खा रहा है या जो भी है, मतलब उसका मटेरियल प्रॉब्लम कितना है। तो वी कैन पॉइंट आउट दैट एंड वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन। हम लोग उनको बता सकते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हैं भक्ति जो है ये टाइम वेस्ट है, पहले आनंद ले लो। तो असली आनंद वो ले रहा है या मैं ले रहा हूँ, ये आप खुद ये कंपेयर करके देख लो एंड यू योर सेल्फ एनालाइज एंड यू कम टू द कंक्लूजन। आप खुद डिसाइड करो कि कौन ज़्यादा सुखी है। तो दे देमसेल्फ, उनको खुद को पता चल जाएगा। ये देखेंगे कि बाहर के लोगों को और अपने खुद के जो भी है, भाई बहन बेटा बच्चा जो भी है, तो दे कैन मेक आउट द डिफरेंस। क्योंकि बहुत से होते हैं कभी कभी, जैसे प्रहलाद महाराज के खुद जो थे उनके सारे घर वाले उनके अगेंस्ट थे, लेकिन मतलब ही वॉज एकदम मतलब भगवान की भक्ति में थे वो, और हमेशा दूसरों को प्रीच करते थे। तो एक्चुअली प्रीच हम लोग जो है बाहर के लोगों को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन घर के लोगों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे नेबर्स को, हमारे कुलीग्स को हम लोग वैसे प्रचार नहीं कर सकते जैसे हम आउटरीच प्रोग्राम में करते हैं। तो वहाँ पे अपने को अपने आचरण से ही हम लोग को प्रचार करना पड़ेगा, अपने स्वभाव से। लोग को हमको देख के लगना चाहिए कि अरे देखो कितना अच्छा ये भक्ति कर रहा है। तो वो डिफरेंस जो है एक मटेरियलिस्टिक में, जो हमेशा बाहर त्रस्त है, परेशान है, उससे अगर हमारे साथ कंपेयर करेंगे तो दमसेल्फ दे रियलाइज कि बाबा ये जो है इसमें कितना। और यही प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं इसमें कि उसकी माँ, एक शिष्य की जब माँ आई तो शी वाज अमेज्ड, ये लड़का कभी कुछ काम नहीं करता था, ये कभी बाहर नहीं जाता था, तो आज 24 घंटा यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्यों? बिकॉज ही इज गेटिंग दैट हैप्पीनेस, उसको वो आनंद आ रहा है वो। तो हम लोग भी यही जो है उदाहरण हम लोग दे सकते हैं उनको कि हम लोग भगवान कृष्ण का जप कर रहे हैं हम लोग, तो हाउ मच पीसफुल वी आर, कितना आनंदित है हम लोग। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। 9:30 हो रहे हैं, तो हम लोग रुकते हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम।